Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसी के नेक्स्ट पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं। हमने गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन शुरू किया था और हमने इसे हाफ पे ख़त्म करके कहा था कि हम नेक्स्ट आगे लेक्चर में शुरू करेंगे, तो आज हम उसे शुरू करने वाले हैं। बेटा हमने अब तक ये कहा है कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन के अंदर होती है बेटा रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। हर एनिमल का रिस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशली ह्यूमन बीइंग का दो पार्ट से बनता है, एयर पैसेज वे और लंग्स। एयर पैसेज वे गैसेस की एंट्री और अलाउ के एग्जिट करते हैं, ये बात हमने कर ली थी। हमने एयर पैसेज वे के कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू की थी और अब तक हमने नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स पे बात कर ली थी। हमारा आखिरी पॉइंट ये था कि जो लैरिंग्स होता है उसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं और वॉइस बॉक्स से जो एयर है वो फर्दर आगे नेक्स्ट पार्ट में एंटर हो जाती है, जिसे हम एयर पाइप, विंड पाइप या एयर ट्यूब कहते हैं, विच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे नोन एज द ट्रैकिया। ट्रैकिया को जैसे कि बेटा मैंने अभी कहा कि इसे विंड पाइप भी कहते हैं। इसे विंड पाइप इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि एयर जो है वो इसके अंदर एंटर होती है, एयर यहीं से पास करती है, ऑनवर्ड पार्ट की तरफ मूव करती है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकियाज लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 12 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्रैकिया होती है बेटा, ट्रैकिया में कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका जिक्र आपकी बुक में किया गया है। बेटा ये जो ट्रैकिया है ये देखें, नेक्स्ट जो एयर ट्यूब है ट्रैकिया, इस ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स। अब इनमें जो सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स होती हैं, इनका काम है कि जब एयर एंटर हो रही हो तो ट्रैकिया को एक्सपैंड कर देना, लेकिन जब एयर एंटर नहीं हो रही होगी तो वो आपस में आकर कोलैप्स नहीं करेंगी, आपस में आकर कंबाइन नहीं करेंगी। सो सी शेप कार्टिलेज का काम है टू प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से बचाना ये ट्रैकिया की जिम्मेदारी है। ओके बेटा ये जो ट्रैकिया होता है इसने इन एयर को पास करवाने में इन एंड आउट के अलावा और कोई जिम्मेदारी परफॉर्म नहीं करनी। एयर जैसे ही ट्रैकिया के अंदर आती है वो वैसे ही पास करती हुई नेक्स्ट पार्ट के अंदर चली जाती है। आपकी बुक बेटा ये कहती है कि जैसे ही एयर ट्रैकिया में आती है और ट्रैकिया जैसे ही चेस्ट रीजन में एंटर होती है, आप कंसीडर करें बेटा ये है चेस्ट कैविटी। आफ्टर एंटरिंग इनटू द चेस्ट कैविटी, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू द टू ट्यूब्स। चेस्ट कैविटी में एंटर होने के बाद जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाती है इनटू द टू ट्यूब्स नेम एज द ब्रोंकाई, विच इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर पैसेजवे। तो ये कब डिवाइड करती है? बिफोर एंटरिंग इनटू द चेस्ट कैविटी, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू अ फाइन ट्यूब्स known as a bronchi। इसे ब्रोंकाई कहते हैं। चूंकि टू ब्रोंकाइज हैं इन्हें सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं, ये वाला राइट ब्रोंकस, वो वाला लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये दोनों जो ब्रोंकसेस हैं वो रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। राइट ब्रोंकस राइट लंग्स में, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग्स में बेटे एंटर हो जाता है। तो यही इनके वर्किंग का मैकेनिज्म है कि इनमें चीजों की जो एंट्री है वो उसी लंग्स के अंदर करवाई जाती है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होती हैं, ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंकस होती हैं, इन्होंने एयर को पास करवा के फर्दर पार्ट्स की तरफ मूव करवाना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आपकी बुक में ब्लू बॉक्स के अंदर ये बात लिखी है कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई ये जो दोनों ट्यूब हैं इनमें सी शेप तो कार्टिलेज तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ इनमें सीलिया जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और साथ म्यूकस की कोटिंग्स पाई जाती हैं बेटा। सो सीलिया और म्यूकस की कोटिंग मुकम्मल ट्रैकिया और ब्रोंकाई की लेंथ में पाई जाती है। इनका काम क्या है? काम यह है कि बाहर से डस्ट के पार्टिकल्स जो आते हैं उन्हें ट्रैप करना। इनकी बीटिंग की जो मूवमेंट्स होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होती हैं। अगर एयर डाउनवर्ड की तरफ आ रही है तो ये जो सीलिया है वो अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं, जिससे डस्ट के पार्टिकल्स भी ट्रैप होते हैं। और अगर कोई हार्मफुल एजेंट या कोई लार्जर पार्टिकल हमारे नॉस्ट्रल से एंटर हो भी जाए तो वो ट्रैकिया से इन पार्ट से पास नहीं कर पाता, वो वहीं पर स्टॉप कर जाता है। तो ये दोनों एज अ प्रिवेंटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सो सीलिया एंड म्यूकस
परफॉर्म प्रिवेंटिव फंक्शंस। ओके, एयर ब्रोंकाइज में एंटर होती है, ब्रोंकाइज से आगे वो नेक्स्ट पार्ट में चली जाती है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जैसे जैसे ब्रोंकाई डिवाइड करती जाती हैं, ये देखें अगर आप कि ये ब्रोंकाई हैं, कंसिडर दिस इज द ब्रोंकाई। जैसे जैसे ब्रोंकाई डिवाइड करती जाती है एक पूरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बन जाता है, ये वाला, इन्हें कहते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं बेटा वो मजीद डिवाइड करती रहती हैं, लेकिन एक पॉइंट आपने बेटा याद रखना है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जैसे जैसे नैरो होती जाती हैं, इनकी जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो थिन होती जाती हैं। कार्टिलेजिनस जो रिंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होती चली जाती हैं, और जितनी ज्यादा वो थिन होंगी वो आहिस्ता 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 खत्म होने की तरफ आती चली जाएंगी। और जैसे ही ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है, ब्रोंकाई के फर्दर डिवाइड करने से सर्टेन फाइन ट्यूब्स बनती हैं। फाइन ट्यूब्स are formed by the dividing of bronchioles which are known as the alveolar duct। ये सबसे ज्यादा थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये जो फाइन ट्यूब्स हैं, ये जो एल्वुलर डक्ट्स है, यहां पर आकर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स खत्म हो जाती हैं। वो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जो कि ट्रैकिया से शुरू हुई, ब्रोंकाई से होती, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट्स तक आती हैं, वो यहां पर आकर खत्म हो जाती हैं। अब ये जो मैंने इस डायग्राम के अंदर ब्लूइश आपको मार्क करके दिखाए हैं, ये वाले इस साइड से और ये वाला इस साइड से, ये दोनों ही एल्व्यूलर डक्ट्स हैं बेटा। ये फाइन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें एल्व्यूलर डक्ट्स के नाम से बेटे जाना जाता है। तो ये एल्व्यूलर डक्ट पार्ट्स होते हैं बेटा। ओके, जैसे ही फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मजीद आगे प्रोपेगेट करती हैं, बिल्कुल आखिर के ऊपर, बिल्कुल एंड के ऊपर, एल्व्यूलर डक्ट के ऊपर कुछ पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पाउचेस लाइक, या जिसे हम बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, एंड दैट बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर द लास्ट पोर्शन ऑफ द एयर पैसेजवे इज नोन एज द एल्व्यूलाई। अब ये बात मैंने कुछ यूं कही बेटा कि अगर ये है एल्व्यूलर डक्ट, कंसिडर आप करें कि दिस इज द एल्व्यूलर डक्ट। इस एल्व्यूलर डक्ट के बिल्कुल लास्ट के ऊपर ये इस तरह के पाउचेस लाइक कंपोनेंट्स हैं। ये जो पाउचेस लाइक कंपोनेंट्स मैंने आपको बना के दिखाए हैं, इनमें से हर एक जो पाउच लाइक कंपोनेंट है इसे एल्व्यूलाई कहते हैं बेटा। हर एल्व्यूलाई एक थिन वॉल से बना होता है, एक ऐसे टिश्यूज की लेयर से बना होता है जो कि बहुत ही थिन होती है, एंड दैट इज एक्चुअली द एपिथेलियम टिश्यूज। एपिथेलियम टिश्यूज की एक सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं, और ये एल्वुलाई वो स्ट्रक्चर्स हैं, एल्वुलाई वो पार्ट्स हैं जिनके बाहर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और यहां पर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये जो सारी मैं रेडिश आपको मार्क करके दिखाई हैं बेटा, दीज आर एक्चुअली द ब्लड कैपिलरीज। ये वो ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्हें एल्वुलाई को सराउंड किया होता है बेटा। तो हमारा एयर पैसेजवे सिर्फ इतने ही कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मैं अब तक आपको सिर्फ ये बातें बताई कि एयर पैसेजवे के पार्ट्स कौन से हैं, एयर कहां से कहां पर आती है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटे आप लोगों को यह समझाऊंगा कि एयर पैसेजवे से निकलकर ब्लड में और बॉडी के सेल्स तक कैसे जाती है। ये बात बेटे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लास्ट पॉइंट बेटा मुकम्मल इस चैप्टर का, इस पॉइंट का जो हमारा मेन सेंट्रल कंसर्न है कि एयर ह्यूमन के अंदर नॉस्ट्रल सेंटर होती है और एल्वुलाइज तक आती है बेटा। तो होपफुली बेटा ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे ऑनवर्ड पॉइंट्स पे बात करेंगे बेटा। टिल देन के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।